नमस्कार दोस्त, आज के इस कहानी में आप जो सुनने वाले हैं, इस कहानी के हर एक मोड़ पे खौफ और सस्पेंस से भरी हुई है। ये कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। ये बात तब की है जब मैं ट्रक चलाया करता था। 2003 की बात है। एक बार मैं पटना से हिमाचल आ रहा था। रात का वक्त था। आसमान काले काले बादलों से घिरा हुआ था। दूर कभी कभी बिजली भी कड़क रही थी। सड़क भी ज्यादा खास नहीं थी, कुछ कच्ची कुछ पक्की सड़क थी, जिस वजह से मुझे अपना ट्रक धीमे धीमे में चलाना पड़ रहा था। पता नहीं कैसे ट्रक की एक हेडलाइट भी अपने आप चलते चलते बंद हो गई और दूसरी हेडलाइट भी कभी जलती तो कभी अपने आप बुझ जाती। मेरा ट्रक हाईवे में था और हाईवे के दोनों तरफ या तो खेत थे या फिर जंगल था। आसमान में बादल और बारिश, ऊपर से हेडलाइट भी काम नहीं कर रही थी और चारों तरफ नॉर्मल से ज्यादा ही अंधेरा था। तो मैंने ट्रक को सड़क के किनारे ही रोक दिया। सड़क में दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी जिसके पीछे पीछे मैं चल देता। इसीलिए मैंने ट्रक रोका और हम किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे ताकि उसके पीछे पीछे मैं अपना ट्रक लेकर जा सकूं। मेरा क्लीनर सो चुका था और मैंने भी एक बीड़ी जलाई और बैठे बैठे बीड़ी सुलगाने लगा। अभी बारिश रुकी हुई थी, पर दूर कहीं पर तो बड़ी तेज बारिश हो रही थी, क्योंकि वहां कड़कती बिजली मुझे दिखाई दे रही थी। मैं कभी कभी बैक व्यू मिरर में पीछे भी देख रहा था कि कहीं पीछे से कोई दूसरा ट्रक या बस तो नहीं आ रही, मगर हमें वहां पर खड़े खड़े काफी देर हो चुकी थी, पर तब तक कोई दूसरी गाड़ी उस सड़क से नहीं गुजरी थी। तभी मुझे दूर सामने से दो लोग पैदल आते दिखाई दिए। ये रात के करीब 1 बजे की बात होगी। सामने से आती एक बस की रोशनी में मैंने उन्हें आते देखा। बस हमारे सामने से हमारी तरफ आई और हमारे बगल से गुजरकर पीछे निकल गई और वह दो लोग भी कुछ ही देर में हमारे ट्रक के करीब आ पहुंचे थे। मैंने अपने ट्रक के इंडिकेटर्स ऑन करके रखे हुए थे। उन्हीं की जलती बुझती रोशनी में मैंने उन दोनों को देखा। वह एक औरत और एक लड़की थी। जब वह ट्रक के बिल्कुल ही पास पहुंच गए तब मैंने उन्हें अच्छे से देखा। उसमें एक बूढ़ी औरत थी, करीब 80-90 साल की, और दूसरी एक जवान सांवली सी लड़की थी, यही कोई 16-17 साल की। उन दोनों ने घाघरे पहने हुए थे, सिर पर पल्लू डाला हुआ था। वह दोनों मेरे ट्रक के बगल में आए और दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए और दरवाजे को पीटने लगे। हे भैया, कुछ खाने को दे दे, तेरा भला हो, कुछ दे दे भैया, हम भूखे हैं, कुछ खाने को दे दे। ट्रक में उस वक्त खाने को कुछ नहीं था, तो मैं उन्हें 1 रुपया देने लगा। तब वो बूढ़ी औरत बोली, पैसा नहीं चाहिए भैया, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। अम्मा, खाने को कुछ नहीं है, मैंने कहा। इस बीच मेरी नजर उस लड़की पर गई। मैंने देखा वह अजीब ढंग से खड़ी थी। उसकी दोनों आंखें एकदम सफेद थीं, चेहरा सांवला था और चोट खरोचों के निशान से भरा हुआ था। उस बुढ़िया का चेहरा भी झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर उस बुढ़िया का पेट बहुत बाहर को निकला हुआ था, जिसे उसने अपने पल्लू से छुपाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बुढ़िया गर्भवती हो। तभी बाहर धीमे धीमे बारिश की बूंदें बरसने लगी। तब वह बुढ़िया बोली, मुझ पर नहीं तो इस अंधी लड़की पर दया कर, हम दोनों को ट्रक में बिठा ले भैया, हम दोनों भीग जाएंगे। मुझे उन दोनों को देखकर कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने दरवाजा नहीं खोला और उन दोनों को वहां से जाने को बोल दिया। कुछ देर तक उसी तरह मिन्नतें करने के बाद वह बुढ़िया किसी दूसरी ही भाषा में मुझे गालियां देकर वहां से चली गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाथों के इशारों से पता चल रहा था कि वह मुझे गालियां और बद्दुआं दे रही है। बारिश तेज होने लगी और अब तो बिजली भी कड़कने लगी थी। मैं बैक व्यू मिरर में उन दोनों को दूर जाता देख रहा था। वह सड़क में काफी दूर पहुंच चुके थे। तभी मुझे दूर मेरे पीछे से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकती दिखाई दी। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाल के पीछे देखा। वो ट्रक या बस थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस बस या ट्रक के पास आने का इंतजार करने लगा ताकि मैं अपना ट्रक लेकर उसके पीछे पीछे चल सकूं। काफी देर हो गई, मगर वह ट्रक या बस वह जो भी था अभी तक हमारे करीब नहीं पहुंचा था, जबकि उसे अभी तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा, पीछे दूर 2 हेडलाइट्स चमकती दिखाई दे रही थी। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाल के पीछे देखा। वह अभी भी उतनी ही दूर थी जितनी कुछ देर पहले दिखाई दे रही थी। इसका मतलब था कि वह गाड़ी वहां रुकी हुई है। मैं वापस अपनी सीट में बैठा और बीड़ी सुलगाकर उसके कश मारने लगा और इंतजार करने लगा।
उस गाड़ी के करीब आने का मेरी नजर बैक व्यू मिरर में उसी गाड़ी के ऊपर थी कि तभी मेरे ट्रक के दूसरी तरफ वाले दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। कोई बड़ी ही बेसाबरी से ट्रक के दरवाजे को भड़भड़ा रहा था। आवाज सुनकर मेरा क्लीनर भी जाग गया और उसने खिड़की से बाहर सिर निकाल के देखा। बाहर से एक आदमी ने घबराते हुए कहा, भाई भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मेरे क्लीनर ने मेरी तरफ देखा और बोला, उस्ताद ये तो 5255 ट्रक का क्लीनर महेश है। मैंने अपने क्लीनर से दरवाजा खोलकर उस आदमी को अंदर बिठाने को कहा। दरवाजा खोलते ही वह आदमी डरा सहमा सा ट्रक में चढ़ा। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। हमने उससे पूछा कि बात क्या है, वह डरा हुआ क्यों है? तो वो कांपती हुई आवाज में बोला, वहां पीछे मेरे उस्ताद को उन्होंने मार डाला है। मेरे क्लीनर ने उससे पूछा, 5255 नंबर ट्रक का ड्राइवर तो पवन था ना? वह आदमी बोला, हाँ, पवन दादा को उन दोनों ने मार डाला है। मैंने कहा, अरे किसने मार दिया और कैसे? चलकर देखते हैं। वह आदमी बोला, नहीं उस्ताद, वहां जाकर कोई फायदा नहीं, पवन दादा मर चुका है। वो उस बुढ़िया ने ट्रक रुकवाकर पवन दादा से कुछ खाने को मांगा। बोल रही थी, बहुत भूख है। खाने को तो कुछ था नहीं, तो वो बुढ़िया बोली कि अंदर बिठा ले, बाहर बहुत ठंड है। मैंने मना किया था उसे ट्रक का दरवाजा खोलने के लिए, मगर पवन दादा ने दरवाजा खोलकर उन दोनों को अंदर बिठा लिया। जब वो दोनों अंदर बैठी तो मैं 2 मिनट के लिए बाहर पेड़ के पास हल्का होने चला गया। तभी ट्रक के अंदर से पवन दादा की चीखने की आवाज आने लगी। मैं दौड़कर ट्रक में चढ़ा तो जो देखा वह देखकर मेरी सांसें मेरी हलक में ही अटक गईं। मैंने देखा वह बुढ़िया पवन दादा की गर्दन में दांत गड़ाए हुए उनका खून चूस रही थी और वो लड़की पवन दादा के सीने में अपना हाथ घुसाए हुए उनका दिल बाहर निकाल रही थी। पवन दादा मेरी आंखों के सामने छटपटा रहे थे। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की। तब उन दोनों ने अजीब तरह से किसी जानवर की तरह गुर्राते हुए मेरी तरफ देखा। तब मैंने उनका भयानक चेहरा देखा। उन दोनों की आंखें, उनका पूरा चेहरा पवन दादा के खून से भीगा हुआ था और उन दोनों का बड़ा सा मुंह खुला हुआ था जिसमें उनके नुकीले दांत किसी आरी के समान दिखाई दे रहे थे। मैं डर कर वहां से भाग आया। अब जल्दी यहां से भाग चलो, वरना वो यहां भी आ जाएंगी। मैंने तुरंत अपना ट्रक स्टार्ट किया और बिना हेडलाइट्स के ही ट्रक वहां से भगा लिया। ट्रक की एक हेडलाइट कभी जलती कभी बुझती। बस उसी के सहारे मैंने अपना ट्रक उस जंगल से निकाला और दूर एक बंद ढाबे के पास ट्रक रोक लिया। उस ढाबे के सामने पहले से 2 ट्रक रुके हुए थे। हम अपने ट्रक से नीचे उतरे और उन दोनों ट्रकों के ड्राइवर और क्लीनर को जगाया। हमारा शोर सुनकर ढाबे के अंदर से भी 2-3 लोग बाहर निकल आए। हमने उन लोगों को सारी बात बताई। उसके बाद हम सभी लाठी डंडे लेकर ट्रक्स में सवार होकर उसी जगह में वापस गए जहां पर वह नरसंहार हो रहा था। वहां पहुंचकर हम सभी ने जो देखा वह देखकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उस ट्रक के अंदर अभी भी वह दोनों औरतें मौजूद थीं और वह पवन दादा को खा रही थीं। उन दोनों ने उस ट्रक के ड्राइवर पवन दादा के शरीर का लगभग सारा मांस खा डाला था। पूरा ट्रक खून खून हुआ पड़ा था। उन दोनों औरतों को जरा भी भनक नहीं थी कि हम सभी बाहर खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। वो दोनों इंसानी मांस को खाने में मग्न थे। तभी हमारे साथ आया एक आदमी कांच की एक बोतल में डीजल भर लाया और उस बोतल के मुंह में एक कपड़ा ठोसकर उसमें आग लगा दी और फिर वो बोतल उस ट्रक के अंदर फेंक दी जहां वह दोनों वहशी औरतें पवन दादा को खा रही थीं। बोतल ट्रक के अंदर गिरते ही फूट गई और आग की लपटों ने उन दोनों औरतों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही वह जोर जोर से चीखने लगी। वह दोनों ट्रक से नीचे कूद गई और सड़क के किनारे खेतों में दौड़ने लगी। कुछ दूर तक, जब तक वह आग में जल रही थी, वह हमें भागती दिखाई दी। फिर कुछ देर बाद बारिश की वजह से और खेतों में जमा पाने की वजह से उनके शरीर की आग बुझ गई और उसके बाद वह हमें दिखाई देना बंद हो गई। कुछ देर बाद सुबह हुई और आसपास के गांव वालों ने उस इलाके की अच्छे से छानबीन की, मगर वह दोनों औरतें कहीं नहीं मिली। इसका मतलब साफ था कि वह दोनों जिंदा बच गई थी। कुछ दिनों तक आसपास के इलाकों में खौफ का माहौल बना रहा और फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं, मगर उस रात के बाद जब भी मैं किसी जंगल वाले रास्ते से गुजरता तो मेरी आंखें उन दोनों औरतों को ही ढूंढती कि कहीं किसी मोड़ पर वह दिख जाए।
मगर मैंने कभी अपना ट्रक किसी सुनसान हाईवे में जंगल के बीच सड़क के किनारे नहीं रोका। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने उन दोनों औरतों के लिए अपने ट्रक का दरवाजा नहीं खोला, वरना यह कहानी बताने के लिए मैं शायद जिंदा नहीं बचता।